अब मुझे बताइए, घोसी का चुनाव, बलिया का चुनाव और गाजीपुर में यहाँ क्या चल रहा है, कौन से मुद्दे चल रहे हैं, कौन सी पार्टी वहां पर आगे है, किस पार्टी के कौन से मुद्दे और कैंडिडेट्स की क्या पोजीशन है और कौन सी जातियां किसके साथ हैं? अभिवादन है आपका और आपके दर्शकों का विजय जी, आपने मुझे मौका दिया। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाता हूं, जिसमें कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो आपने कहा कि पूर्वांचल जो है पूरी तरह से सत्ता के विपरीत चलता है और ये यहाँ के डीएनए में है, जो हम लोगों ने भी इस बार चुनाव में पूरा देखा है। तो जो पूरी तरह से यहाँ के लोग हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो बागीपना है, जो चाहे अंग्रेजों का शासनकाल रहा हो, आपने देखा होगा, तो वैसे ही वर्तमान समय में चाहे वो मुद्दे जैसे कि बीजेपी हमेशा यहाँ पे मुद्दे लेके चलने का प्रयास कर रही है चुनाव में, जो यहाँ की सीटों पर वो राष्ट्रीय मुद्दों पे लेके चलने का प्रयास कर रही है, लेकिन यहाँ पर स्थानीय मुद्दों पे ज़्यादा दे के यहाँ की जो उसकी विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस को हम लोग लेके नहीं चलते हैं ना, हम लोग कांग्रेस को मानते हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में कांग्रेस के वोट यहाँ पर लगभग 14,500 थे पूरे, अगर हम लोकसभा के मिला दें, अगर हम घोसी लोकसभा का मिला दें तो 14,500 से ऊपर था। हम लोग मान के चल रहे हैं कि 20,000 वोट होंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पर अगर लड़ रही है तो समाजवादी पार्टी लड़ रही है। समाजवादी पार्टी को एक चेहरे के रूप में कांग्रेस मिला हुआ है, न कि राहुल गांधी, और जिसका और उसके वजह से थोड़ी बहुत नुकसान भी होता है। बहुत सारे जगहों पे राहुल गांधी और उनकी बातों की वजह से लोग थोड़ा सा बैकफुट पे आ जाते हैं समाजवादी पार्टी के लोग बातचीत करने में, लेकिन जो समाजवादी पार्टी वही शुरू से यहाँ पर लड़ाई लड़ रही है। इन अगर हम बात करें कि चाहे घोसी लोकसभा 70 की मैं बात करूं, चाहे बलिया की मैं बात करूं, चाहे मैं सलेमपुर की बात करूं और चाहे मैं गाजीपुर की बात करूं, जहां अभी हम लोग कुछ दिन यहाँ पे रोड शो अमित शाह का भी देखने हम लोग गए थे, तो वहां पर हम लोग को ये देखने को मिला कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ही वहां पर लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर एक पूरी अपनी ताकत को लगाना पड़ रहा है। मतलब अगर शासन और सत्ता में होते हुए अगर भारतीय जनता पार्टी को ताकत लगाना पड़े तो निश्चित है कि समाजवादी पार्टी उसको जो है टक्कर दे रही है। घोसी लोकसभा में जहां पर देखा जा रहा है कि डे 1 यानी कि जिस दिन से अगर शुरुआत हुई है चुनाव का घोषणा हुई है, उस दिन से यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने बढ़त बनाकर रखी हुई है। एक लोगों के दिमाग में एक जेहन बना के रखा हुआ है कि जीतेगा तो केवल एक बात बताओ, राजीव राही जीतेगा। तो इस इलाके में मुख्तार अंसारी फैक्टर क्या काम कर रहा है? वो बीजेपी को फायदा दे रहा है या फिर अपोजिशन को फायदा दे रहा है? मुख्तार अंसारी फैक्टर, देखिए, मुख्तार अंसारी का 40वां भी हो चुका है। यहाँ उनके परिवार के लोग चुनाव में भी उतर चुके हैं, जैसे कि उनके बेटे उमर ने जो है अपना मंच शेयर भी किया था अखिलेश यादव के साथ। तो उन्होंने कहा कि हमारा पूरा परिवार जो है समाजवादी पार्टी के साथ है। तो मुख्तार अंसारी तो का कोई फैक्टर यहाँ पे नहीं है, ना ही उसका कोई वो है। सबसे ज्यादा उनके परिवार की बात है, लेकिन उनके परिवार ने खुलकर वोट देने की बात जो है अपने पूरे परिवार के यानी समाजवादी पार्टी के परिवार के लिए कही है। तो मुख्तार अंसारी को लेकर कोई बात नहीं कही गई है। उन्होंने कहा कि भाई हमारा परिवार समाजवादी पार्टी के साथ है, बीजेपी के पास पीएम मोदी और नेशनल एजेंडा है, अपोजिशन के पास लोकल फेसेस और लोकल इश्यूज हैं, करेक्ट? लोकल इशू पे स्थानीय स्तर पे समाजवादी पार्टी जो है टक्कर और ओबीसी और शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी का क्या पॉलिटिकल बिहेवियर है? आप क्या मानते हैं, वो बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर अपोजिशन का पक्ष लेंगे? जी, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। एक चीज मैं बता दूं कि जब तक बसपा ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया था, तब तक हम लोग ये मान के चल रहे थे कि यह यहाँ की स्थिति जो है काफी रोचक होगी और बीजेपी को उसका बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन बीच में असमंजस की स्थिति रही, लेकिन बसपा ने क्या किया कि चौहान कार्ड खेल दिया। 1999 में जो जीते उनके सांसद थे बालकृष्ण चौहान, जो है उन्होंने टिकट देकर बालकृष्ण चौहान को यहाँ से उतार दिया। जी, तो जब बालकृष्ण को जब यहाँ पे चौहान को जब यहाँ पर टिकट दे के उतारा, तो जो चौहान का जो दलित का वोट है लगभग जो 3.5 लाख के 3.25 लाख का पड़ता है, उसमें अगर चौहान वोट को पूरी तरह से क्योंकि इस बार चौहानों का कोई नेता नहीं है,
हम लोग के इस क्षेत्र में। तो जैसे कि राजभरों का नेता ओम प्रकाश राजभर अगर है, तो चौहानों का नेता कोई इस तरह का नहीं क्यों? है दारा जिसके सिंह पीछे चौहान चले जाए कैबिनेट या उनके मिनिस्टर है, बुलाने इतने पर बड़े नेता हैं। वो दारा सिंह चौहान नेता नहीं है? नुनिया बिरादरी में तो उनकी बड़ी इज्जत है। अगर वो बिल्कुल दारा सिंह चौहान है, बिल्कुल उनकी इज्जत है, लेकिन वो उस तरह के नेता नहीं है जिस तरह से कि ओम प्रकाश राजभर को अगर माना जाता है कि उनके बुलावे पे राजभर वोट जो है एक साथ होकर वोट करता है। यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था। जो फागू चौहान का एक माना जाता है कि फागू चौहान यहाँ के एक सर्वमान्य नेता थे, उनके जाने के बाद वो रिक्त पद अभी तक कोई भाई उनको गवर्नर बना रखा है, उनके बेटे को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में ले रखा है, दारा सिंह को मिनिस्टर बना रखा है। नुनिया बिरादरी को और क्या चाहिए भैया? अब नोनिया बिरादरी यहाँ पर यह चाह रही है कि यहाँ पर उनका एमपी जो है, जो इस समय जो 2024 में ज्यादा एमपी मांग रहे उनका हैं हो सर, जाए, ये थोड़ा उस ज्यादा हिसाब से वो थोड़ा पूरी मतलब तरह अधिक हो से जाएगा। वो इतना बैंक बैलेंस है नहीं जितने की चेक लाए हैं। जी 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 जी। ऑल राइट, मैं ब्रजेश शुक्ला जी को इन्वाइट करता हूँ, बहुत ही जानता। थैंक यू राहुल, हमारे साथ